कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से सिंह राशि के जातक। आप सभी के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है और ये जो परिवर्तन है ये बहुत हद तक सुखद रहेगा और इसका असर जो है पूरे आने वाले 18 महीने तक आशीर्वाद के रूप में आपके सर के ऊपर बना ही रहेगा, क्योंकि हमारे प्यारे केतु बाबा जो हैं वह करेंगे गोचरी आधार पर राशि परिवर्तन। अब यह जो परिवर्तन है सीधे तौर पर सिंह राशि पे जाएंगे ये, यानी कि कन्या से आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का मतलब है ये एक स्टेप पीछे जाते हैं, क्योंकि हमेशा उल्टे चलते रहते हैं। अब यह जो परिवर्तन है सीधे तौर पर हमारी जो स्कैनिंग विद्या है उसकी जो घटना है, महादेव के तीसरे नेत्र से इसको जोड़कर देखा जाता है। महादेव के तीसरे नेत्र का मतलब यही है कि सिंह राशि का जातक जब उसके जीवन में कष्टों की अति हो जाती है और हृदय से जो उसकी करुणा पुकार महादेव के चरणों को देखती है, तो महादेव का जो है क्रोध का स्वरूप जो है अपने बच्चों के प्रति, अपनी संतान के प्रति जो जागृत हो जाता है, तो कष्ट जो है वह जलाकर भस्म कर देते हैं। यह है उनकी कृपा प्राप्ति का, कृपा करने का एक सरल जो है लीला। सबसे पहले गोचर समझिए और मैं बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको केतु बाबा के संदर्भ में सबसे पहले तो ये पहचान होनी चाहिए कि क्या हमारे केतु ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उसको कैसे ठीक करा जा सकता है, सरल उपाय क्या है और पहचान क्या होती है। साथ ही साथ हमारे को क्या चीज़ ध्यान बना के रखनी है जो हमारे को केवल और केवल 18 महीनों तक आशीर्वाद ही प्राप्त होता रहे, और महादेव का आशीर्वाद जो है वह स्थिरता ही लेकर आता है। गोचरी व्यवस्था पहले समझते हैं प्यारे प्यारे सिंह राशि के जातक। 18 मई 2025 दिन होगा रविवार, दोपहर यानी शाम से 4:30 बजे से 5 दिसंबर 2026 दिन होगा शनिवार, शाम 7:28 तक इनका गोचर जो बना रहेगा सिंह राशि के ऊपर बना रहेगा। स्वाभाविक बात है कि लगन पे आपके बैठे हुए हैं। सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए कि यहाँ पर 5, 7, 9 और 12 वह स्थान है जहाँ पर केतु बाबा की दृष्टि जा रही है। आने वाले 18 महीनों तक, 18 मई से शुरुआत करते हुए 5 दिसंबर 2026 तक हमारे को यह जो क्षेत्र है जहाँ पर केतु बाबा की दृष्टि जा रही है, कुछ कंडीशंस के आधार पर हमें बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देखने को मिलेगा। हमारी पूरी की पूरी लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी, केवल पॉजिटिव मैनर में, सकारात्मक आधार पर। हमारे को यह ध्यान रखना है कि केतु बाबा हमसे एक ही कंडीशन मांगते हैं कि मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ वहाँ के फलों को तुम बिल्कुल भूल जाओ, उस सेक्शन को तुम भूल जाओ। लेकिन मैं भूलने को नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि भूलना नहीं है। आपको तो उन फलों की जो जिम्मेदारी है, उस सेक्शन की जिम्मेदारी है, महादेव के चरणों में समर्पित कर देनी है। हमने समर्पण कर दिया। आज से हम नहीं जानते इस सेक्शन को, इससे उत्पन्न होने वाले फलों को। ये आप देखिए, आपका कार्य है। हम तो आपके चरण पकड़ के बैठे हुए हैं। वो महादेव हैं, जब कोई नहीं था तब भी वो थे, कोई नहीं रहेगा तब भी वो रहेंगे। और सीधे तौर पर संदर्भ जो उनके तीसरे नेत्र से लिया गया है, तो बड़ा बदलाव आना ही है, अटल है। अब आपने क्या करना है, किसी भी चीज को लेकर परेशान नहीं होना है, क्योंकि अब आपने हर प्रकार के फलों को अब आपने महादेव के चरणों में अर्पण कर दिया है। कि मुझे नहीं पता, मेरा एक एक एक्शन मैंने महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया है। साथ ही साथ मेरे कार्य प्रणाली है उसको भी मैंने समर्पित कर दिया है कि आप बताइए क्या करवा रहे हो। मेरी बुद्धि में, मेरे विवेक में आने वाले विचार जो हैं, मेरी विवेक क्षमता है, उसको भी मैंने महादेव को समर्पित कर दिया है। मेरे पूरे शरीर को, मेरे सभी ऑर्गन्स को महादेव को समर्पित कर दिया है। स्वास्थ्य के संबंधित किसी भी चीज़ को, कोई भी प्रभाव है, मैंने उसको महादेव को समर्पित कर दिया है। वो महादेव आपको हर प्रकार से चंगा रखेंगे, क्योंकि अब आपने उनकी चीज़ बना दी है। जब तक आप उसके मालिक बन के बैठे हुए थे तब तक वो आराम से बैठे हुए थे, और जब आह निकली है, हृदय से जब आह निकले, तीसरा नेत्र जागृत हुआ है, अब आपकी ड्यूटी बनती है, जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ समर्पित करिए। अगर आप ये इन फलों को समर्पित कर देते हो तो अब देखिए रिजल्ट्स ये होंगे कि सिंह राशि के जातक आने वाले 18 महीनों में
एक बहुत बड़े परिवर्तन को देखेंगे। और ये परिवर्तन किस आधार पर होगा? सबसे पहले इसका लाभ उन जातकों को मिलेगा जिनकी बहुत लंबे समय से एक प्लानिंग बनी हुई है किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए। साथ ही साथ जो जातक जो हैं, जो अपनी स्टडीज़ के आधार पर स्टूडेंट्स जो हैं, उनको आगे अपने उत्तम भविष्य के लिए जो आधार बनाना चाहिए वो बन ही नहीं पा रहा है, सीधे तौर पर उनके जीवन पे जो है प्रभाव पड़ना शुरू हो चुका है, तो उस चीज़ में बहुत बड़ा रिलीफ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ सिंह राशि के जातक जो है, उनका जो संतान पक्ष है उनके जीवन में, और उनके जीवन में भी जो आने वाली संतान पक्ष है उसके जीवन में बहुत हद तक प्रभाव पड़ेगा। यानी कि आपको ग्रैंड पेरेंट्स बनने का मौका मिल सकता है, और किसी प्रकार की कोई भी उलझन में मत रहिएगा। आने वाली जो पीढ़ी है वह बहुत अच्छे से फलेगी फूलेगी। आपको पेरेंट्स बनने का मौका मिलेगा, आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने वाली है। आपकी संतान जो है बड़ी अच्छी रहेगी, खूब सेवा करने वाली रहेगी, खूब प्रोग्रेस भी करेगी, क्योंकि ये काल दृष्टि है। अब ऐसा तो है नहीं ना 18 महीनों में सिंह राशि का जातक किस स्टेज में है, बच्चे की प्लानिंग हो रही है, तो उस आधार पर मैंने पूरे 18 महीने बता दिए। लेकिन शर्त मैंने ये रखी है, प्रार्थना मैंने ये रखी है कि पहले सेक्शन के फलों को जो मैंने बोला है कि आप चरणों में समर्पित कर दीजिएगा, तो आप अपनी ड्यूटी निभाइएगा, आप अपना वायदा जो आपने प्रॉमिस करा है उसको मत तोड़िएगा। साथ ही साथ इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा, सिंह राशि के जातक 18 महीनों में आपके पास पूरे 18 महीने हैं। जैसे जैसे आपकी निजी कुंडली घूमती जाएगी, जैसे जैसे गोचरीय व्यवस्था प्रभाव देती जाएगी, आपके पास एक स्थिर इनकम का आशीर्वाद बनेगा ही बनेगा। यह समझ लीजिए कि विवाह की दृष्टि से जो मांगलिक कार्य होने चाहिए आपके निजी जीवन में, विवाह संस्कार होना चाहिए, और जो एक प्रकार की पीड़ा आप झेल रहे हो विवाह के पश्चात आपके गृहस्थी सुख में, वहाँ पर भी आशीर्वाद देखने को मिलेगा। अलग प्रकार से आपका जो फ्रेंड सर्कल है, व्यापारिक कुशलता के आधार पर वो बाहर निकल के आएगा, और इतने सामर्थ्यवान बन जाओगे कि अपना घर भी चला पाओगे और दूसरों को काम भी दे पाओगे। लेकिन प्रार्थना वही, क्या आपने समर्पण करा या नहीं करा। आप जो है सेमी मालिक बन के बैठे हुए हो, तो फिर ये जो फल हैं, फल तो मिलेंगे लेकिन संघर्ष के साथ मिलेंगे, और संघर्ष केतु का बहुत ज़्यादा इमोशनली जो है परेशान करता है। साथ ही साथ भाग्य की दृष्टि से बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, और आपकी कल्पना से अलग जाकर रिजल्ट मिलेंगे। यह है पॉजिटिव केतु का आशीर्वाद। लेकिन वही कि आपने समर्पण करा या नहीं करा। अब समझिए कि थोड़ा सा मीठे संघर्ष के साथ, मीठा संघर्ष ये है कि थोड़ा सा आपको स्थिति को, परिस्थिति को समझना पड़ेगा। आने वाले जो ये 18 महीने से काउंट करते हुए 5 दिसंबर 2026 तक, इसमें थोड़ा सा खर्चा देखने को मिलेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि धन नहीं आएगा, धन बहुत अच्छे से आएगा। तो जो ईश्वर करवा रहे हैं उसको करवाने दीजिएगा, उनको करवाने दीजिएगा, उनकी लीला को जज करने का प्रयास मत करिएगा। साथ ही साथ इस प्रकार की चीज़ देखने को मिल सकती है कि मेरा बड़ा एक मधुर सेटअप बना हुआ था, बहुत अच्छी एक टाइमिंग थी, मेरा बहुत अच्छा व्यापार था, बहुत अच्छी जॉब थी, इसमें थोड़ी सी खटपट हुई है, और अब मेरे इस व्यापार को या मेरी जॉब को, स्ट्रक्चर को दोबारा मुझे खड़ा करना पड़ रहा है, और घर से बहुत दूर जाकर मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। यह थोड़े समय के लिए होगा, और पहले से भी ज़्यादा ऊंचाई पे आप पहुंचोगे। यह है केतु की 12वीं दृष्टि का कमाल, क्योंकि ये 12वीं दृष्टि बहुत ज़्यादा उस सेक्शन को निखार देती है। साथ ही साथ सिंह राशि का जातक इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आपका 9 सेक्शन बहुत ज़्यादा मजबूत होने लग जाएगा। तो उस आधार पर जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, कर्क राशि जो आपके 12 सेक्शन पे पड़ती है, यहाँ जो सेक्शन जो 12वां सेक्शन है, यहाँ पर आपको बहुत अधिक ब्लेसिंग्स भी आपके साथ में चलेंगी। तो कुछ ना कुछ आपको अपने निजी व्यवहार में भूखे को भोजन और पैसे को पानी शामिल कर देना चाहिए। इससे केतु बाबा बहुत ज़्यादा प्रसन्न बने रहते हैं। तो यह है आपके रिजल्ट्स, लेकिन इनका बेस है कि आपने चरणों में समर्पण करके रखना है। चेक नहीं करना है कि हमने जो है 2 महीने समर्पण करके देखा कुछ नहीं हुआ, तो हम जो है वहाँ पर जाके खुद जो अधिकारी बन गए, अपनी लाठी लेके पहुँच गए, डंडा लेके पहुँच गए, हम निरीक्षण करने लग गए। ना, ऐसा मत करिएगा। निजी प्रार्थना रहेगी, निराशा नहीं होने वाली आपको। आप समझिए केतु बाबा की अच्छे, मध्यम और खराब होने की पहचान क्या है। देखिए, जो भी जातक अपने आप को कभी भी कहीं पर भी किसी गोष्ठी में ऐसे शामिल नहीं होने देता है कि आइए बैठते हैं,
सम्मुख व्यक्ति जो अभी इस समय हमारे बीच में मौजूद नहीं है, उसके गुण और दोष के बारे में विचार करते हैं उसके पीठ पीछे। नहीं करते हो ना, अगर आप नहीं पढ़ते हो मन मुस्कुराहट के साथ, वहाँ से बच के निकल जाते हो। केतु बाबा बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ जातक का निजी व्यवहार अपने आस पड़ोस में, अपने समाज में हमेशा मदद देने वाला बनता है और एक बड़े लेवल पे बड़ा मैच्योर होकर जो सोचता है, ये नहीं कि छोटी छोटी बात पे, चम्मच और कटोरी पे बिगड़ जाती है। तो अगर मैच्योरिटी आपके साथ है, आपके व्यवहार में है और मदद के लिए सबसे पहले आगे भागते हो और एक कभी भी कंपैरिजन नहीं करते हो, कोई बात नहीं, उन्होंने हमारे को बुलाया नहीं लेकिन उनके घर में दुख था, हमें खड़ा होना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी बनती है। आपके केतु बाबा बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। ये मैं निजी तौर पर हर प्रकार से समझाने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जिससे केवल और केवल आप कल्याण देखो और ये मत समझिएगा कि ढैया का प्रभाव है। एक ग्रह अगर आप अपने पक्ष में कर लेते हो और उसका आशीर्वाद आपको लगातार मिलता रहता है, गुण दोषों को अच्छे समझ लेते हो और अच्छी प्रकार से उसकी पालना करते हो, तो बाकी जो 8 ग्रह हैं वो आपके अगेंस्ट में भी हो जाएंगे। तो एक ग्रह आपको ऊपर उठाना शुरू कर देगा। एक साधे सब सधे, हर तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है। तो निजी प्रार्थना मैंने जो महादेव के चरणों में समर्पण के लिए करी है, कृपया करके उसको स्वीकार करिएगा और उसका मान बना के रखिएगा। बहुत सुंदर समय आने वाला है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं